हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा हॉल्ट 247 में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में परीक्षा हॉल्ट 247 को शेयर कीजिएगा। कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल जिस किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर एक एग्जाम के लिए ये वीडियो काफी लाभदायक है। आज हम स्टार्ट ले रहे हैं MS ऑफिस को। इसके अंदर हम पढ़ेंगे MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, MS एक्सेस और MS आउटलुक को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे। बस आपको केवल ध्यान से सुनना है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में छप जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं, कंप्यूटर जिस किसी भी एग्जाम में कंप्यूटर के अलग से सेक्शन दे दिए जाते हैं, उसमें कंप्यूटर को डिटेल में पढ़ना होता है और आपको यहां पर पूरा का पूरा कंप्यूटर अच्छे से पढ़ा दिया गया है और आगे जो भी बचा है उसको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चाहे आप जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप जेएसएससी सीजीएल इंटरमीडिएट लेवल की तैयारी कर रहे हैं, उसमें अलग से कंप्यूटर का सेक्शन है, आपको डिटेल में पढ़ना होगा। तो यहां पर बहुत अच्छे से समझा करके, बहुत अच्छे से दिमाग में छाप करके सारे के सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ाया गया है। आपके लिए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा, आप जाकर के एक बार जरूर देखिएगा। सारे के सारे सवाल आपसे बनेंगे। इसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का सामान्य परिचय देखा, हम लोगों ने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर देखा, कंप्यूटर आर्किटेक्चर को देखा, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कौन से इनपुट डिवाइस होते हैं, कौन से आउटपुट डिवाइस होते हैं, इनपुट डिवाइस का काम क्या होता है, आउटपुट डिवाइसेस का काम क्या होता है, उसको डिटेल में अच्छे से देखा है हमने। कंप्यूटर मेमोरी को, रैम क्या है, रोम क्या है, प्राइमरी मेमोरी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी क्या है, फ्लिप फ्लॉप क्या है आपका, क्या बोलते हैं कि पेन ड्राइव क्या होता है, फ्लैश ड्राइव क्या होता है, सब कुछ हमने अच्छे से देखा। वोलाटाइल मेमोरी क्या है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी क्या है, कंप्यूटर नंबर सिस्टम देखा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर देखा, कितने टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम को हमने अच्छे से देखा। उसके बाद अभी हम लोगों ने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं देखा है, इंटरनेट ईमेल नहीं देखा है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हमने देख लिया। हम आज देखना शुरू करेंगे MS ऑफिस को, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को। इसके बाद आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होगा, कंप्यूटर नेटवर्क होगा और इंटरनेट ईमेल होगा और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये चार टॉपिक हमारे बचे हुए हैं, बहुत अच्छे से करवा दिया जाएगा। और ये जो मिसलेनियस में है, तो इसमें कुछ ऐसे सवाल कंप्यूटर के जो कि लीक से हट के पूछे जाते हैं, जैसे कि फुल फॉर्म्स होते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट कीज होते हैं और भी बहुत सारे कुछ ऐसे सवाल जो कि लीक से हटकर होते हैं, उसमें हम लोग करेंगे। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आज हम लोग स्टार्ट ले रहे हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कोई एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बोल के कोई एक चैप्टर नहीं है, इसके अंदर हम 4-5 सॉफ्टवेयर को पढ़ेंगे। और कैसा सॉफ्टवेयर? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये सब हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। अब यहां पर बात आती है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की। तो ये बताइए कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, अगर नाम पता चल रहा है, एक ऐसा एक सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर को यूजर फ्रेंडली बनाता है। ये सब सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो कि एक सॉफ्टवेयर का एक ग्रुप है, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक ग्रुप है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इसको डेवलप किया गया 1989 में, किसके द्वारा? 1989 में डेवलप किया गया माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। किसके द्वारा डेवलप किया गया? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। ये कोई एक सॉफ्टवेयर नहीं है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो ये एक इंटर रिलेटेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक सूट है माइक्रोसॉफ्ट क्या बोलते हैं, ऑफिस। उसके बाद देखिए इसमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है MS वर्ड को, हमें पढ़ना है MS एक्सेल को, हमें पढ़ना है MS पावर पॉइंट। शुरुआत जब हुई थी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की, तो उसमें केवल MS वर्ड था, MS एक्सेल था, MS पावर पॉइंट था। जैसे जैसे समय बढ़ा, जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, इसमें एडवांसमेंट हुआ, बहुत सारे इसमें फीचर्स को ऐड किया गया। आप यहां पर नीचे देख सकते हैं। तो हम लोग यहां पर डिटेल में पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? डिटेल में पढ़ेंगे MS वर्ड को। क्या पढ़ेंगे? MS वर्ड को, MS एक्सेल को, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस और MS आउटलुक को पढ़ेंगे। तो ये डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। देखिए, MS वर्ड। अब MS वर्ड क्या है भैया? एक सॉफ्टवेयर है। और किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू MS वर्ड, यानी कि मिस वर्ड नहीं, मिस वर्ड। तो ये MS वर्ड सॉफ्टवेयर क्या करता है? वर्ड्स के साथ ये खेलता है, ये वर्ड्स के साथ खेलेगा, शब्दों के साथ खेलेगा, कैरेक्टर्स के साथ खेलेगा, लेटर्स के साथ खेलेगा, उसको प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करवा करके हमें, आप वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है MS वर्ड, तो वर्ड्स के साथ खेलेगा, वर्ड कैरेक्टर्स लेटर्स इन सब के साथ खेल करके, उसके साथ उसको मैनिपुलेट करके, डेकोरेट करके हम इस पर
पीडीएफ बना सकते हैं, हम इस पर नोट्स बना सकते हैं, हम इस पर ई बुक बना सकते हैं, हम इस पर किसी भी टाइप का पैम्पलेट बना सकते हैं, एडवर्टीजमेंट के लिए हम इस पर कुछ शॉर्ट बुक बना सकते हैं। तो हर कुछ इस पर बनाया जा सकता है वर्ड्स के साथ छेड़छाड़ करके। अब अगर वर्ड्स के साथ छेड़छाड़ किया जाएगा तो क्या केवल वर्ड्स दिए जाएंगे? नहीं, इसके साथ बहुत सारे फीचर्स को ऐड किया गया है, बहुत सारे टूल्स को, बहुत सारे हथियार को हमें दिया गया है, ताकि आप वर्ड्स के साथ खेल करके, जो आप यहां पर देख रहे हैं आपके सामने, जो मैंने ये एमएस पावर ये कहां बनाया है, जो मैंने ई बुकलेट बनाया हुआ है, ये कहां बनाया है? तो ये वर्ड पर ही बनाया है मैंने, ये वर्ड पर ही बनाया है, एमएस वर्ड पर। तो इसका मतलब क्या है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि हमें इजी बनाया, हमारे लाइफ को इजी बनाया, ताकि हम इस पर बना करके आपके सामने इसको प्रेजेंट कर पाए, पढ़ा सके। तो चलिए एमएस वर्ड को डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे एमएस वर्ड, फिर पढ़ेंगे हम लोग एमएस पावर पॉइंट। तो वर्ड पहले, सबसे पहले क्या होगा? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यानी कि एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। वर्ड को प्रोसेस करके, वर्ड शब्दों को, लेटर्स को, कैरेक्टर्स को प्रोसेस करके ये क्या करता है? हमें मनचाहा पीडीएफ, हमें मनचाहा नोटबुक, हमें मनचाहा ई बुकलेट, हमें मनचाहा पैम्पलेट बना करके ये तैयार करके देता है, ताकि हम इसको पब्लिश कर पाएं, प्रिंट कर पाएं, हम इसको किसी भी प्रकार से व्यू करें। तो इसके लिए इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। तो देखिए, ये माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है, ये क्या है? एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। और अगर इसको और पूछे तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसको मैंने डिटेल में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में पढ़ाया हुआ है। तो ये तो समझ गए आप। देखिए, वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है? तो ये मैनिपुलेट करता है किसके साथ? कैरेक्टर्स के साथ, वर्ड्स के साथ, टेक्स्ट के साथ, नंबर को, सेंटेंसेस को, पैराग्राफ्स को। यहां पर जितने भी आप देख रहे हैं, हमने बनाया हुआ है, पैराग्राफ को मैनिपुलेट किया। कुछ पैराग्राफ हम यहां पर ऐसे दिए हैं, तो कुछ पैराग्राफ इधर से हम ले आते हैं। तो ये क्या हो रहा है? पैराग्राफ्स के साथ मैनिपुलेट किया हमने, नंबर्स के साथ हम 1 2 3 4 ये सब भी दे रहे हैं, हमने टेक्स्ट को भी यहां पर ऐड किया, हमने नंबर्स को भी ऐड किया है, हमने सेंटेंसेस को ऐड किया, हमने पैराग्राफ को ऐड किया है। तो ये क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में हम मैनिपुलेट करते हैं कैरेक्टर्स को, वर्ड्स को, टेक्स्ट को, नंबर्स को, सेंटेंसेस को, पैराग्राफ्स को, और एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट हम इसमें तैयार करते हैं। एक एरर फ्री एक सॉफ्टवेयर है, जो कि दिखने में अट्रैक्टिव होता है। बनाने के बाद, प्रोसेस करने के बाद जो हम तैयार करते हैं एक डॉक्यूमेंट, जो कि अट्रैक्टिव दिखाई देता है। क्या आपको मैंने जो ये बना करके वर्ड पर लाया है मैं आपके सामने, क्या ये अट्रैक्टिव नहीं दिख रहा है? तो जी हाँ, अट्रैक्टिव दिख रहा है, और इसी से हमने वर्ड से ही बनाया हुआ है। देखिए, यहां पर बहुत सारे वर्ड प्रोसेसर्स हैं। यहां पर जो अगर कंप्यूटर इंटरनेट की बात करें, ठीक है, हमारे पास बहुत सारे वर्ड प्रोसेसर्स हैं, लेकिन वर्ड उसमें वर्ड परफेक्ट है, एमएस वर्ड स्टार है, लेकिन एमएस वर्ड में एमएस वर्ड बहुत ज्यादा यूज किया जाने वाला, एक वाइडली यूज किया जाने वाला वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, इसीलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, एमएस वर्ड को स्टार्ट कैसे करेंगे? आपके कंप्यूटर सिस्टम में, आपके कंप्यूटर सिस्टम में एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है। आपके कंप्यूटर में एमएस वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एमएस वर्ड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, लेकिन आप इसको स्टार्ट कैसे करेंगे? तो देखिए, स्टार्ट करने का कोई भी यहां पर अलग से कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको कुछ स्टेप्स करने होते हैं और आपका एमएस वर्ड स्टार्ट हो जाता है। तो आपको क्या करना होगा? एमएस वर्ड स्टार्ट करने के लिए आपको माउस पर आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो आइकॉन बना हुआ है आपके कंप्यूटर सिस्टम पे, या फिर आपका डेस्कटॉप क्या होता है, जो फर्स्ट स्क्रीन होता है वही तो डेस्कटॉप होता है, जो मॉनिटर का पर। तो डेस्कटॉप के ऊपर जो आपने आइकन डाल रखा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, उस आइकन पे जाना है माउस को लेकर के। माउस में आपको डबल क्लिक करना है माउस से, और आपका एमएस वर्ड खुल करके आपके सामने तैयार हो जाएगा। या फिर आप क्या करेंगे? जाएंगे यहां पर, जो आप कॉर्नर में देखते होंगे कि स्टार्ट बटन होता है, उस स्टार्ट बटन पर जाएंगे, क्लिक करेंगे वहां पर। उसके बाद माउस से जाएंगे, माउस से ऑल प्रोग्राम्स पर जाएंगे। ठीक है, ऑल प्रोग्राम्स के बाद आप माइक्रोसॉफ्ट सेलेक्ट करेंगे, और माइक्रोसॉफ्ट को सेलेक्ट कर दीजिए। आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खुल करके तैयार हो जाएगा। तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो आपने कैसे खोलना है? तो आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोलना है, या तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो एप्लीकेशन है उसके आइकन पर जाइए, उसको डबल क्लिक करिए, खुल जाएगा। या फिर स्टार्ट बटन में जाइए, वहां पर आप ऑल प्रोग्राम्स में जाइए, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाइए, फिर जाकर के माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाकर के माइक्रोसॉफ्ट एमएस वर्ड को सेलेक्ट करके खोल लीजिए। ठीक है, आप जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करेंगे, जैसे ही एमएस वर्ड को ओपन करेंगे, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल करके आएगा। तो इसको एक एक करके डिटेल में, कि इसमें टाइटल बार क्या होता है, इसमें टूल बार क्या होता है, इसमें मेन्यू बार क्या होता है, इसमें रिबन क्या होता है, इसमें
क्या बोलते हैं स्क्रॉल बार क्या होता है, इसमें रूलर्स क्या होता है, इसमें डॉक्यूमेंट एरिया क्या होता है, इसमें टेक्स्ट एरिया क्या होता है। तो हम लोग एक एक करके डिटेल में इसको अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को कैसे खोलना है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस तो खुल करके तैयार है, अब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एनवायरनमेंट पर चर्चा करेंगे कि इसमें क्या क्या हमें दिया गया है, इस सॉफ्टवेयर में क्या क्या दिया गया है, जिसके थ्रू हम यहां पर कुछ डॉक्यूमेंट तैयार कर पाए, वर्ड्स के साथ खेल करके, कैरेक्टर्स के साथ, टेक्स्ट के साथ, नंबर्स के साथ, सेंटेंसेस, पैराग्राफ के साथ खेल करके, मैनिपुलेट करके, डेकोरेट करके हम किस प्रकार से एक अट्रैक्टिव डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं वर्ड्स के साथ। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे इसमें टूल्स दिए गए हैं, उसको एक एक करके पढ़ना होगा हमें। तो सबसे पहले जैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट को वर्ड को ओपन करेंगे तो जो आपके पास वर्ड विंडो खुल करके आएगा, तो यहां पर एक बात समझिएगा कि देखिए सबसे पहले एक राम है, ठीक है। राम अब यहां से जाएगा, अपने घर से निकलेगा, एक होटल में जाएगा। कहां पर? एक होटल में जाएगा। होटल में ये बहुत दिनों से आता जाता रहता है, ठीक है, इसका उधारी खाता भी वहां पर चलता है। लेकिन ये जैसे ही जाएगा होटल में तो इसका नजर सबसे पहले किस पर पड़ेगा? इसका नजर सबसे पहले, देखिए बहुत सारे होटल्स हैं, लेकिन ये अपने जानते हुए होटल में ही तभी जा पाएगा जब सबसे पहले ये होटल के ऊपर क्या देखेगा? उस होटल का नाम देखेगा, यानी कि उसका टाइटल देखेगा। तो सबसे पहला जो वर्ड खुलेगा, तो सबसे पहला जो इसका वर्ड के ऊपर सबसे ऊपर जो आएगा वो क्या है? टाइटल बार है, वो होगा टाइटल। ये सबसे पहले क्या देखेगा? टाइटल बार देखेगा। अब ये जाएगा वह होटल के अंदर। अब होटल के अंदर जैसे ही बैठेगा, वेटर आएगा इसके पास, इसके टेबल पर, और इसको एक बड़ा सा ढड्ढा तैयार करके इसके सामने एक ढड्ढा रख देगा। वो क्या होता है? वो होटल का मेन्यू होता है, और उस मेन्यू में इस होटल में क्या क्या आपको मिलेगा, ठीक है, क्या क्या आपको मिलेगा, क्या क्या आपको यहां पर प्रेफरेंस दिए जाएंगे, क्या क्या आपको यहां पर आइटम्स दिए जाएंगे, तो उस मेन्यू बार में लिखा होता है। तो जैसे ही टाइटल बार देख करके अंदर गया, उसके बाद ये कहां, इस पर इसका नजर कहां पर जाएगा? तो इसका नजर जाएगा मेन्यू बार पर। किस पर? मेन्यू बार पर। अब ये मेन्यू को खोल करके देखने लगेगा कि क्या क्या हमें यहां पर मिल सकता है, ठीक है। अब जैसे ही मेन्यू बार को ये देख लिया, मतलब मेन्यू यहां पर जो भी है देख लिया, अब इसका दिमाग किसके ऊपर जाएगा भाई? अपने टूल बार के ऊपर जाएगा, अपने हथियार के ऊपर जाएगा कि किससे हम इसको जल्दी से जल्दी पैसा दे सकते हैं, हमारे पास कितना पैसा है ये देखेगा, ठीक है। या तो ये पेटीएम कर देगा, ऑनलाइन ये ट्रांजैक्शन कर देगा, या फिर कैश लेकर के गया होगा, तो ये अपने टूल बार के ऊपर ध्यान देगा। तो उसके बाद टूल बार आएगा, टाइटल बार, मेन्यू बार, टूल बार। अब जैसे ही टूल बार पर इसका ध्यान गया कि हाँ हमारे पास इतना इतना आइटम्स है, हम इससे इस प्रकार से काम कर सकते हैं, तब इसका ध्यान किस पर जाएगा? तब जाएगा जाकर के कि हमें इतना भूख है और हम अपने भूख के हिसाब से खाएंगे। तो ये क्या देखेगा? ये पेट को, अपने पेट को देखेगा, और पेट इसका क्या है? टाइटल को देख करके अंदर गया, मेन्यू पकड़ाया इसको, इसने टूल बार पर ध्यान दिया। अब ये जो पेट पर, ये जहां पर खाएगा, तो ये किसका क्या है? ये इसका वर्क एरिया है। यहाँ अपने पेट को ये टटोलेगा, बहुत ज्यादा भूख लगाए तो थोड़ा ज्यादा खाएगा, ठीक है, बहुत कम भूख लगाए तो थोड़ा कम खाएगा, लेकिन इसका ये जो पेट है ये उसके बाद वर्क एरिया है, ठीक है। वर्क एरिया जहां पर ये काम करेगा, तो वर्क एरिया डॉक्यूमेंट जहां बनेगा, ठीक है। उसके बाद ये जैसे ही उठ करके खड़ा होएगा तो फिर जाएगा किसके पास? तो बिल काउंटर पे जाएगा, बिलिंग काउंटर पे जाएगा, इसका स्टेटस चेक होगा कि क्या आपका उधारी पहले से था, क्या आपका उधारी पहले से था, या फिर सारा उधार आपने कंप्लीट कर दिया है, या फिर अभी भी उधारी बाकी है, कोई उधारी नहीं है, अभी आपने कितना खाया, प्रेजेंट टाइम में कितना खाया, तो सारा का सारा स्टेटस बार पे दिखेगा। तो सबसे नीचे स्टेटस बार होगा। तो ये बात यहां पर भी कंप्यूटर एमएस वर्ड पर भी पूरी तरह से लागू होता है। सबसे ऊपर जैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के, जैसे ही एमएस वर्ड के आपने विंडो को खोला, तो सबसे ऊपर क्या दिखेगा? टाइटल बार दिखेगा। सबसे ऊपर विंडो के, सबसे ऊपर वर्ड विंडो के, एमएस वर्ड के विंडो जैसे ही ओपन होएगा, उसके ऊपर सबसे टॉप पर आपको क्या दिखेगा? टाइटल बार दिखेगा। उस विंडो का नाम दिखेगा, उस एप्लीकेशन का जो एक्टिव मतलब नाम दिखेगा कि आप कौन से एप्लीकेशन को खोले हैं उसका नाम, या फिर जिस डॉक्यूमेंट को आपने खोला है उस डॉक्यूमेंट का नाम दिखेगा। अगर आपने उसका नाम लिख रखा है तो नाम दिखेगा, अगर नहीं लिख रखा है तो आपको क्या दिखेगा? डॉक्यूमेंट 1 2 3 लिखा दिखेगा। तो आपको नाम को रीनेम करना है तो फिर उसके लिए अलग सा मेथड है, वो आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे ऊपर उसका, उस डॉक्यूमेंट का नाम दिखेगा। इस
इस टाइटल बार में, ठीक है, सबसे ऊपर। अच्छा, टाइटल बार में ही एक कंट्रोल मेन्यू होता है जिसे हम लोग विंडो मेन्यू भी कहते हैं। इससे एकदम कॉर्नर साइड में होता है, ठीक है, कंट्रोल मेन्यू बोलते हैं जिसे विंडो मेन्यू बोलते हैं। उस कंट्रोल मेन्यू या फिर विंडो मेन्यू में अब आप अगर सबसे लेफ्ट कॉर्नर में, टाइटल बार के ही सबसे लेफ्ट कॉर्नर में जब कंट्रोल मेन्यू को क्लिक करेंगे तो एक पुल डाउन मेन्यू आ जाएगा। जैसे आप स्क्रीन पर अगर आप डबल क्लिक करते हैं डेस्कटॉप पर तो आपका क्या आता है, एक पुल डाउन क्या बोलते हैं कि आ जाता है मेन्यू। उसमें आ जाता है आपका रीनेम करना, टेक्स्ट करना, सॉर्ट बाय करना, तो उसी रिफ्रेश करना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जैसे ही कंट्रोल मेन्यू में आप जाइएगा तो कंट्रोल मेन्यू को क्लिक कीजिएगा, एक पुल डाउन मेन्यू मिलेगा। उस मेन्यू में क्या क्या आपको दिख सकता है कि उस डॉक्यूमेंट के साइज को आप चेंज कर सकते हैं, उसके प्लेसमेंट को चेंज कर सकते हैं। तो ये होता है। अच्छा, टाइटल बार में ही आपके राइट साइड में, मतलब टाइटल बार में ही राइट साइड में आपको तीन बटन्स दिखेंगे। टाइटल बार के ही राइट साइड में आपको तीन बटन्स दिखेंगे। एक तो जिससे आप मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से आप देखते होंगे, एक मिनिमाइज करने का। एक आपका होता है रीस्टोर बटन जिसे मैक्सिमाइज भी कहते हैं, यानी कि इसको आप करेंगे क्लिक तो ये क्या होगा, रिस्टोर हो जाएगा, या फिर इसको करेंगे तो फिर से ये मैक्सिमाइज हो जाएगा। और एक होता है आपका क्लोज बटन। तो एक मिनिमाइज बटन, एक मैक्सिमाइज या रिस्टोर बटन, और एक होता है क्लोज बटन। तो चलिए इसको देख लेते हैं एक बार कि कहां पर होता है भाई। तो देखिए, विंडोज जैसे ही आपने खोला तो सबसे ऊपर एक मिनट पेन चेंज कर लेते हैं। चलिए, विंडोज जैसे ही आपने खोला एमएस वर्ड का तो सबसे ऊपर वाला जहां ये डॉक्यूमेंट वन वर्ड लिखा हुआ है, ये क्या है, इस विंडो का टाइटल बार है। ये क्या है, इस विंडो का टाइटल बार है। इस साइड में आपका कंट्रोल मेन्यू मिलेगा, ठीक है। इधर यहां पर देखिए, ये जो है आपका क्या है, तीन, जो कि मैंने बताया आपको, मिनिमाइज बटन, इसे कंट्रोल बटन भी कहा जाता है, याद रखिएगा, इसे कंट्रोल बटन भी कहा जाता है, जो कि टाइटल बार के ही राइट साइड कॉर्नर में होता है। मिनिमाइज बटन, रिस्टोर बटन और क्लोज बटन होता है। ऐसा आपने देखा होगा हर एक विंडो के ऊपर, जो भी आप विंडो खोलेंगे, मिनिमाइज होता है, रिस्टोर वाला बटन होता है और आपका क्लोज बटन होता है। तो ये हो गया आपका टाइटल बार का काम। टाइटल बार में आपने नाम देख लिया, ये जो कैसे खत्म करना है, टाइटल बार में ही सब कुछ हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए, उसके नीचे टाइटल बार के जस्ट नीचे क्या होता है, मेन्यू बार होता है। टाइटल बार से देख करके हम घुसे होटल में तो हमने क्या देखा, मेन्यू देखा। अब मेन्यू बार में क्या होता है, फाइल से स्टार्ट होता है, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, टेबल, विंडो, हेल्प। तो हेल्प में जाकर के आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड किसी भी प्रकार का हेल्प ले सकते हैं। कोई अगर आपको दिक्कत है तो आप ऑनलाइन भी यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। तो ये सब आपको यहाँ पर मेन्यू बार में दिखेगा, ठीक है। फाइल तो उसमें सेव कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं नाम, तो ये सब है। एडिट में एडिट वगैरह कर सकते हैं। व्यू मतलब व्यू जो है अलग अलग प्रकार के आपने जो भी डॉक्यूमेंट बना रखा है उस डॉक्यूमेंट को वर्ड में अलग अलग टाइप के व्यूज यहाँ पर क्या बोलते हैं, अलग अलग तरीके के व्यूज दिए गए हैं। जैसे कि आपका वेब लेआउट व्यू है, जैसे कि आपका नॉर्मल व्यू है, जैसे कि आपका प्रिंट लेआउट व्यू है, ठीक है, थंबनेल व्यू है, ठीक है, डॉक्यूमेंट मैप व्यू है। तो अलग अलग प्रकार के व्यूज दिए गए हैं, वो सब आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे ही आप व्यू पर क्लिक करेंगे एक पुल डाउन मेन्यू आ जाएगा। उसमें क्या होगा, प्रिंट लेआउट व्यू, उसमें होगा नॉर्मल लेआउट व्यू, उसमें होगा वेब लेआउट व्यू, डॉक्यूमेंट व्यू। तो ये सब आपका सारा का सारा व्यूज खुल जाएगा, ठीक है। तो ये सब एक मेन्यू है, और मेन्यू को जैसे ही आप क्लिक करेंगे किसी पर, मेन्यू बार में किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो एक पुल डाउन मेन्यू आ जाता है। पुल डाउन मेन्यू मतलब जैसे ही आप किसी भी जैसे कि यहाँ पर मैंने ड्रॉ पर क्लिक किया, तो ड्रॉ पर क्लिक किया तो ये देखिए, उस ड्रॉ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जितने भी इंक है, जितने भी कलर के इंक है, वो क्या हुआ, यहाँ पर आ गया। तो ये पुल डाउन मेन्यू कहलाता है, ठीक है, पुल डाउन मेन्यू। चलिए आगे देख लेते हैं। कहता है कि मेन्यू बार कहाँ पर होता है भाई, तो टाइटल बार के नीचे होता है। ये एग्जाम में पूछा जाएगा, ये याद रखना है। डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा आपसे कि मेन्यू बार कहाँ होता है, तो टाइटल बार के नीचे होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, मेन्यू बार में अलग अलग मेन्यूज होते हैं, बहुत सारे कंट्रोल, जिसे कंट्रोल ऑप्शंस बोल सकते हैं। ये कि इसमें जो भी मेन्यूज होते हैं ये पूरे एमएस वर्ड एप्लीकेशन को पूरे एमएस वर्ड एप्लीकेशन को ये कंट्रोल करता है। इसके पास कमांड होता है इस मेन्यू बार में ही। फाइल से हम क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं सब कुछ। तो इसी में टूल्स है, टेबल है, तो हर एक कुछ यहाँ पर सारे कमांड्स और फंक्शंस इसी मेन्यू बार में होते हैं। द मेन्यू बार बिगिन होता है किससे, फाइल से और किस प्रकार फाइल से कंटिन्यू, किस प्रकार से एडिट है, व्यू है, इंसर्ट है, फॉर्मेट, टूल्स, टेबल, विंडो, हेल्प, ठीक है, ये सब है। अच्छा, हर एक मेन्यू ईच मेन्यू जो भी, जैसे फाइल है, एडिट है, हर एक मेन्यू अपने साथ एक ड्रॉप डाउन मेन्यू रखता है, पुल डाउन मेन्यू, जैसे कि जैसा मैंने आपको अभी बताया, ठीक है।
जैसे फाइल मेन्यू पर हमने क्लिक किया, तो फाइल मेन्यू पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक लिस्ट खुल करके आ जाएगा, जिसमें हम ओपन कर सकते हैं। कुछ ओपन लिखा होगा, क्रिएट लिखा होगा, प्रिंट और डॉक्यूमेंट लिखा होगा, सेव लिखा होगा, सेव एज लिखा होगा, तो ये सब खुल करके आ जाएगा। तो इस प्रकार के होते हैं। चलिए आगे देखिए टूल बार क्या होता है। टूल बार देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि टूल बार एक हथियार है। क्या? एक हथियार है डॉक्यूमेंट पर काम करवाने का। ठीक है, इजिली हम कोई चीज को एक्सेस कर पाए वो टूल बार में होता है। कहा? इजिली हम एक्सेस कर पाए, ठीक है, किसी भी टाइप के जो भी फंक्शंस हमें दिए गए हैं एमएस वर्ड में, उसको इजिली एक्सेस कर पाए इजिली, तो उसको हम उसे हम कहाँ रख देते हैं? टूल बार पर रख देते हैं। कहाँ पर? टूल बार में रख देते हैं। और टूल बार कहाँ? जैसे कि पहले टाइटल बार, फिर मेन्यू बार, फिर आपका टूल बार आता है। तो टूल बार कहाँ होता है? प्रेजेंट कहाँ? जनरली टूल बार कहाँ पर होता है? तो बिलो द मेन्यू बार। हम इस टूल बार को मेन्यू बार के ऊपर भी रख सकते हैं, नीचे भी रख सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर क्या बोलते हैं, बाय डिफॉल्ट ये मेन्यू बार टूल बार मेन्यू बार के नीचे ही होता है टूल बार। देखिए दो तरह के टूल बार क्या प्रोवाइड कराते हैं हमें? तो मेन्यू कमांड्स, शॉर्टकट मेन्यू कमांड्स प्रोवाइड कराते हैं। क्या? जैसे कि प्रिंट करवाना, सेव करना, ओपन करना, क्रिएट करना, ये सब अगर हमें बार बार जिस मेन्यू की, जिस टूल की हमें बार बार जरूरत होती है, वो हम टूल बार में रख सकते हैं, क्योंकि ये कस्टमाइजेबल होता है अपने से। टूल बार में हम उन ऑप्शंस को जा करके रख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ये मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं। देखिए, तो टूल बार दो तरीके का टूल बार होता है। एक तो आपका क्या होता है? एक होता है स्टैंडर्ड टूल बार और एक होता है फॉर्मेटिंग टूल बार। एक होता है स्टैंडर्ड टूल बार और एक होता है फॉर्मेटिंग टूल बार। तो देखिए, वर्ड का काम क्या होता है? कोई डॉक्यूमेंट बनाना। और डॉक्यूमेंट कैसे बनेगा? तो वर्ड्स वर्ड्स के साथ खेल करके, उसके साथ खेलेंगे, पैराग्राफ आएगा, सेंटेंस से सेंटेंस होगा, पहले वर्ड होगा, फिर सेंटेंस बनेगा, फिर पैराग्राफ बनेगा। उस पैराग्राफ को सजाना, ठीक है, उसको प्रिंट करवाना, उसको सेव करना, उसको मेल करना, प्रिंट को देखना, कॉपी कर लेना, ठीक है, उसको रीडू, अंडू, पेंट करना, उसमें उसको जूम करके देखना, या फिर उसमें जो जैसे मैंने यहाँ पर जो भी वर्ड लिए हैं, तो उसको कलर भी मैंने किया है, यहाँ रेड कलर से किया है, यहाँ ब्लू कलर लिया है, तो वो कलर डालना। तो ये सब जो भी टूल्स हम बार बार यूज करते हैं, उसको हम स्टैंडर्ड टूल बार में रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड टूल बार में, यहाँ से देखिए, कोई अगर न्यू फाइल हमें क्रिएट करना है, कोई न्यू फाइल हमें क्रिएट करना है, तो ये कहाँ? हमने यहाँ रख दिया। हमें ओपन, ये देखिए ओपन आप करेंगे तो आप जितने भी फाइल्स को, जितने भी डॉक्यूमेंट्स को आपने बना रखा है, उस ओपन टूल पर जाएंगे। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स बना रखे हैं वर्ड पर, वो वहां से खुल जाएगा। ये देखिए इस प्रकार का जो बटन होता है, इस प्रकार का, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट प्रेजेंट है वो सेव हो जाएगा। ठीक है, उस प्रकार से यहाँ पर आप देखते होंगे एक प्रिंट का ऑप्शन आता है, ये भी हम उस टूल बार में रख सकते हैं। चलिए आपको प्रेजेंटली लाइव दिखा देते हैं वर्ड। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये मेरा वर्ड वर्ड का विंडो है। ठीक है, मैंने खोला है, तो वर्ड के विंडो में सबसे ऊपर आप देखिए डॉक्यूमेंट व्यू है। ठीक है, डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ है ना। तो ये जो लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट, ये आपका टाइटल बार है। टाइटल बार के नीचे देखिए होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, प्रेफरेंस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू, ये सब क्या है? मेन्यू बार में दिया गया है। ठीक है, ये यहाँ पर आप देखिए, ये जो आपका क्या है? मिनिमाइज बटन, ये देखिए रीस्टोर या फिर मैक्सिमाइज, ये देखिए क्लोज बटन है। ठीक है, ये यहाँ पर आपका, ये जो आप देख रहे हैं, ये आपका क्या है? मेन्यू टूल बार है। ठीक है, इसमें हम अपने मन मुताबिक कुछ भी टूल्स को जिसका ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है, हम उसको यहाँ पर सेव कर सकते हैं। जैसे देखिए न्यू टूल को हमने क्या क्या किया है, यहाँ पर सेव करके रख दिया है। इसको हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें अगर कोई न्यू डॉक्यूमेंट बनाना है तो न्यू डॉक्यूमेंट बन जाएगा, इससे सेव हो जाएगा, ये बटन से सेव हो जाएगा। इस टूल को हम बार बार अगर यूज करते हैं, ओपन करना तो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्रिंट करवाना, यहाँ पर देख भी रहे हैं क्विक प्रिंट लिखा हुआ है, तो प्रिंट करवाना हो डॉक्यूमेंट को, तो ये डॉक्यूमेंट से अगर किसी भी और ऐड करना है, और किसी ऑप्शंस को, और किसी मेन्यू को, हमें टूल को अगर ऐड करना है तो उसमें हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ देखिए मोर कमांड्स लिखा है, कस्टमाइज कर सकते हैं। इसको हम इस टूल बार को इसके नीचे भी डल रख सकते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर भी हम रख सकते हैं। जैसे देखिए इसे शो बिलो द रिबन, तो यहाँ देखिए रिबन के नीचे आ गया। अब हम फिर से इसको करेंगे शो अबव द रिबन, तो रिबन के ऊपर चला गया। रिबन क्या होता है ये भी अभी आपको बताने वाले हैं, तो ये आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अब अपने वर्ड पे।
तो इस प्रकार से एक टूल बार हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं, ठीक है, टूल बार। अब आगे देखिए, एक होता है फॉर्मेटिंग टूल बार। अब फॉर्मेटिंग टूल बार में क्या होता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप जो वर्ड में क्या बना रहे हैं, आप बना रहे हैं एक डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो उसका फॉर्मेट कैसा हो, उसका फॉर्मेट कैसा हो, उस सेंटेंस का फॉर्मेट कैसा हो, मोटा हो, पतला हो, उसका पैराग्राफ आप कैसे लिखना चाहते हैं, उसका फॉन्ट साइज क्या लेना चाहते हैं, उसका जो स्टाइल है, उसका जो आप जो लिखे हैं, जो कैरेक्टर्स, जो वर्ड्स को लिखे हैं, वो किस स्टाइल में लिखना चाहते हैं, एरियल स्टाइल में लिखना चाहते हैं या फिर कैलिबर स्टाइल में लिखना चाहते हैं, अल्जीरियन स्टाइल में लिखना चाहते हैं, तो वो स्टाइल भी दिया हुआ है। तो अलग अलग प्रकार के स्टाइल्स पे आप लिख सकते हैं। उसके फॉन्ट साइज को आप चेंज कर सकते हैं, 10, 20, 12, 50, जैसा भी फॉन्ट आप चाहते हैं। इटैलिक उसको कर सकते हैं, ठीक है, वो टेढ़ा हो जाएगा सारा का सारा, जैसे इस तरह से है। आप इटैलिक को कर देंगे तो आपका सारा वर्ड इस प्रकार से आ जाएगा। बोल्ड करना है तो जैसे ही आप बोल्ड करेंगे तो ये मोटा हो जाएगा, पतला करेंगे, बोल्ड को हटा देंगे, बोल्ड ऑप्शन को, तो वो क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप फॉर्मेट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को अपने अनुसार, ठीक है। ये क्या है, आप अपने सेंटेंसेस के अंदर अगर अंडरलाइन देना चाहते हैं तो इस ऑप्शन से दे सकते हैं। तो ये जो एक टूल बार है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर सकते हैं, शेप दे सकते हैं, किस प्रकार का हमें चाहिए उसका अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो ये होता है आपका फॉर्मेटिंग टूल बार, ठीक है। ये क्या होता है, फॉर्मेटिंग टूल बार। हमारा जो डॉक्यूमेंट में हमने जो डॉक्यूमेंट बना रखा है, उन सारे डॉक्यूमेंट में जो भी सेंटेंसेस है, जो भी पैराग्राफ है, अगर हमको लेफ्ट साइड से उसको पूरे के पूरे को लेफ्ट साइड से यहां से एकदम एक लाइन में कर देना है तो इसको हम कर सकते हैं। सेंटर में करना है तो इस प्रकार से कर सकते हैं। राइट साइड से उसको अरेंज करना है तो इसके साथ लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर करेंसी का स्टाइल दिया हुआ है, परसेंटेज का दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है डिक्रीज और इंक्रीज इंडेंट। देखिए इंडेंट का मतलब ये होता है कि आपका जो भी पैराग्राफ्स है, जो भी आपका पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ को आप इंडेंट कर सकते हैं, उसको अरेंज कर सकते हैं। देखिए वर्ड पर अगर आपने काम किया होगा तो इस प्रकार के आपने बटन देखे होंगे, इस प्रकार के बटन अपने अपने वर्ड जो भी डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर स्क्रॉल, उसके ऊपर जो आपका रूलर होता है उसमें आपने इस प्रकार के बटन देखे होंगे। ये आपका क्या है, ये जो आपका है, ये क्या है, लेफ्ट इंडेंट होता है, इसे हम लेफ्ट इंडेंट कहते हैं, इसे हैंगिंग इंडेंट कहते हैं, ठीक है। और इसको कहते हैं फर्स्ट लाइन इंडेंट। क्या कहते हैं, फर्स्ट लाइन इंडेंट। और एक इंडेंट जो होता है इस प्रकार से वो राइट साइड में होता है, उसे राइट इंडेंट कहते हैं। तो चलिए इसे भी हम दिखा देते हैं और इसका काम क्या होता है ये भी दिखा। यहां पर आप देखिए ये वाला जो ऑप्शन जैसे जो कि मैंने आपको बताया इंडेंट का, तो एक पैराग्राफ मैंने यहां पर लिया हुआ है। इसको पैराग्राफ को मैं सेलेक्ट करता हूं और सेलेक्ट करने के बाद जो आपको मैंने बताया कि सबसे नीचे वाला होता है लेफ्ट इंडेंट। अब इसे मैं इधर करूंगा तो लेफ्ट इंडेंट पकड़कर मैं जब करूंगा तो सारा का सारा पैराग्राफ लेफ्ट साइड में ट्रांसफर हो गया, ठीक है। अब लेफ्ट इंडेंट को मैंने क्या किया, फिर से उसको यहीं पर लेकर के आ गया, तो ये अपने इस साइड में लेकर आ गया। अब यहां पर आप देखिए एक राइट इंडेंट जो कि मैंने आपको बताया था राइट साइड में, तो मैं जब इसे इस प्रकार लेकर के आता हूं तो ये राइट साइड में पैराग्राफ को लेकर के चला गया, आप देख रहे होंगे। एक होता है आपका जो कि फर्स्ट लाइन इंडेंट। अगर फर्स्ट लाइन इंडेंट को आप करेंगे तो देखिए ये क्या करेगा, तो सारे के सारे लाइंस को ये क्या करेगा, वहीं रहने देगा, लेकिन आपके फर्स्ट लाइन को अरेंज कर देगा, फर्स्ट लाइन इंडेंट को वो लेफ्ट साइड में लेकर के चला आएगा। फिर से हम फर्स्ट लाइन को वहीं लेकर के चले आते हैं तो ये चला आया। हैंगिंग इंडेंट का काम होता है कि केवल फर्स्ट लाइन को छोड़ देगा और उसके नीचे के सारे लाइंस को हैंग करके लटका देगा, हैंगिंग इंडेंट का। चलिए हैंगिंग इंडेंट को देख लेते हैं, एक मिनट। तो हैंगिंग इंडेंट, जैसे ही मैंने हैंगिंग इंडेंट वाला ये लिया उसके नीचे, तो देखिए फर्स्ट लाइन छूट गया और उसके नीचे वाला सारा लग रहा है जैसे कि फर्स्ट लाइन से नीचे ये लटका हुआ है। तो हैंगिंग इंडेंट का काम ये होता है। तो वहां पर ये देखिए जो फॉर्मेटिंग टूल बार, मैंने फॉर्मेटिंग टूल बार के बारे में बात किया, मैंने स्टैंडर्ड टूल बार के बारे में बात किया। तो स्टैंडर्ड टूल बार में आप प्रिंट सेव, देखिए यहाँ से प्रिंट सेव आप क्या कर सकते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, अनडू रीडू कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं, हेल्प वाला जो आपका टूल होता है। तो सब कुछ इस टूल बार में आपके पास रहेगा। जो भी आप ज़्यादातर यूज करते हैं उसको यहाँ पर रख सकते हैं और क्विक एक्सेस कर सकते हैं इसके थ्रू। और फॉर्मेटिंग टूल बार में ये आपके डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करवाता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि बोल्ड लेटर आप कर सकते हैं, इटैलिसाइज्ड कर सकते हैं, ठीक है, आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को। उसके बाद इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं फॉन्ट साइज को। अलाइनमेंट आपका यहाँ से हो जाएगा, लेफ्ट साइड में चाहे तो लेफ्ट साइड में अपने पैराग्राफ को लेकर के जा सकते हैं, राइट साइड में लेकर जा सकते हैं, सेंटर में लेकर के जा सकते हैं। तो ये फॉर्मेट आपके करेगा टूल बार, ये फॉर्मेटिंग टूल बार यहाँ पर आप समझ गए होंगे। अब वर्ड में, एमएस वर्ड में एक रूलर होता है। देखिए रूलर का काम क्या होता है, दो रूलर्स होते हैं इसमें, एक हॉरिजॉन्टल रूलर और एक वर्टिकल रूलर, एक हॉरिजॉन्टल रूलर और एक वर्टिकल रूलर हो।
अब इस रूलर के थ्रू ये जो रूलर होता है ऊपर में जहां पर इंडेंट लगा होता है इस रूलर में, ठीक है, इस प्रकार के इंडेंट्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट लाइन इंडेंट आप याद रखिएगा, फर्स्ट लाइन इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट, और ये जो नीचे में होता है लेफ्ट इंडेंट, और एक इंडेंट होता है यहाँ पर राइट इंडेंट, और यहाँ ये रूलर होता है। अब इस रूलर को हम क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू हम एडजस्ट कर सकते हैं अपने पैराग्राफ के इंडेंट्स को, उसमें मार्जिन दे सकते हैं, टैब जो भी हमारा टैब है वहां पर स्टॉप लगा सकते हैं, टेबल में कोई कॉलम्स वगैरह। तो ये एक रूलर होता है, याद रखिएगा, एक हॉरिजॉन्टल रूलर होता है और एक वर्टिकल रूलर होता है। इसे भी आप देख लीजिए, यहाँ पर होता है, देखिए ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपका इंडेंट है, ठीक है, ये आपका ये क्या है, इंडेंट है। इंडेंट जब मैंने इधर उधर किया तो इंडेंट ये पैराग्राफ को क्या किया, अपने हिसाब से इसको अरेंज कर दिया, ठीक है। ये देखिए ये रूलर होता है, ठीक है, ये रूलर को मैंने इधर किया, तो ये रूलर के थ्रू यहाँ पर आप देख रहे होंगे, एक रूलर मैंने जैसे ही इधर किया तो देखिए, जैसे मैंने इसको लेफ्ट साइड में लेकर के आया तो ये लेफ्ट साइड चला आया। इस रूलर के थ्रू हम इस पैराग्राफ को चाहेंगे कि इधर आ जाए, तो ये सारा का सारा इधर आ जाएगा। तो रूलर्स के थ्रू अब यहाँ से ये देखिए, ये अप एंड डाउन रूलर ये दिया हुआ है। अब इस रूलर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ये देखिए एक रूलर इधर है हॉरिजॉन्टल और एक ये वर्टिकल रूलर है, तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने पैराग्राफ को अरेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं इस रूलर के थ्रू, ठीक है। अब आगे देखते हैं, तो हमने क्या देख लिया, हमने देख लिया टूल बार, हमने देखा टाइटल बार के नीचे मेन्यू बार के नीचे टूल बार, दो तरह के टूल बार देखे, स्टैंडर्ड टूल बार और फॉर्मेटिंग टूल बार, रूलर देखा, और अब देखते हैं स्टेटस बार। देखिए अब जब कस्टमर जब होटल से निकलने लगेगा तो उसका स्टेटस चेक होगा, तो यहाँ पर क्या है, किसका स्टेटस चेक होगा, तो डॉक्यूमेंट का स्टेटस चेक होगा। हमने जो डॉक्यूमेंट बना रखा है उसमें कितने पेजेस हैं, ठीक है, वो 1 2 3 4 5 कितने पेजेस हैं, उसमें जो कितने वर्ड्स लिखे गए हैं, कौन से पेज नंबर पर हम हैं, तो वो स्टेटस बार में हमें दिखाई देता है। और स्टेटस बार याद रखिएगा, उस पेज के जो भी विंडोज आपने खोल रखा है उस विंडो के उस पेज के सबसे नीचे, जैसे कि सबसे टॉप पर टाइटल बार होता है, तो सबसे नीचे जब आप देखिए टाइटल बार देख करके आप अंदर घुसेंगे सबसे पहले, और स्टेटस बार जब आप बाहर निकलेंगे तो सबसे नीचे आपका स्टेटस देख करके आपने पैसा चुकाया या नहीं चुकाया तो सबसे लास्ट में देखा जाता है, तब आपको बाहर निकलने दिया जाता है। तो सबसे नीचे होता है स्टेटस बार, और उस स्टेटस बार में उस करंट पेज का जो इंफॉर्मेशन होता है, करंट सेक्शन का इंफॉर्मेशन होता है, कितने टोटल नंबर ऑफ पेजेस, करंट लाइन नंबर, करंट कॉलम नंबर, कितने इंचेस पर हमने वर्ड्स को लिखा हुआ है, तो सारा डिटेल्स, सारा इंफॉर्मेशन उस स्टेटस बार में सेव रहता है, ठीक है, यहां पर रहता है, दिखता है। जैसे स्टेटस बार को अगर आप देखना चाहते हैं तो यहीं पर हमने दी, ये आपका सबसे नीचे आप यहां पर देख पा रहे होंगे, ये सबसे नीचे जो है निचला वाला, तो ये क्या है, स्टेटस बार है। ये पेज का इन्फो यहां दे रहा है, स्टेटस पेज कितने पेज लिए गए हैं, 1 of 3, मतलब 3 पेज का डॉक्यूमेंट है और हम पहले पेज पर हैं, ठीक है। इस डॉक्यूमेंट में 0 वर्ड्स, मतलब वर्ड कितना है वो भी इस स्टेटस बार में दिखता है। यहां लिखा हुआ है 0 वर्ड, यानी कि कोई भी वर्ड नहीं लिखा गया है, ठीक है। यहां देखिए चेक प्रूफ एरर्स, मतलब कि अगर कुछ एरर वगैरह है तो भी वो दिख जाता है वहां पर, ठीक है, कोई लैंग्वेज वगैरह। स्टेटस बार ये है सबसे नीचे वाला, तो सारा का सारा डिटेल्स हमें यहाँ पर पता चल जाता है, ठीक है। इसी स्टेटस बार में ही यहाँ पर देखिए क्या होता है, पेज का व्यू ऑप्शंस भी यहाँ हम लिख सकते हैं, किस प्रकार के पेज, जो भी हमारा डॉक्यूमेंट है उसको कैसे देखना है। हम अगर वेब लेआउट में देख सकते हैं, हम प्रिंट लेआउट में देख सकते हैं, हम नॉर्मल लेआउट में देख सकते हैं, तो इस प्रकार के पेज का व्यू, हम पेज को व्यू कर सकते हैं, अलग अलग यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। और एक होता है जूम स्लाइडर, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस डॉक्यूमेंट को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। मैक्सिमम हम 400% पर जा सकते हैं वर्ड में, और मिनिमम 0% पर। तो याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है कि बताइए वर्ड में हम मैक्सिमम कितने % तक जूम कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को, ठीक है। तो ये जूम स्लाइडर यहाँ पर होता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, तो हमने क्या क्या देख लिया। अब हम स्टेटस बार के बाद देखते हैं वर्क एरिया टेक्स्ट एरिया, ठीक है। तो वर्क एरिया टेक्स्ट एरिया जहां पर हम काम करते हैं, ये कहाँ होता है, तो ये मिडिल में होता है, हमारा पेट का है मिडिल में, यहीं पर हम देखते हैं कि ये कहाँ पर काम करेंगे, किस पर कितना खाना है, तो ये हमारे वहां पता चलता है। तो वर्क एरिया टेक्स्ट एरिया जिस जगह पर हमें काम करना होता है उस विंडो के, तो जहां पर जैसे कि मैंने यहाँ ये वर्ड पर बनाया हुआ है ई बुकलेट, तो ये कैसे, तो वर्क एरिया पर बनाया, टेक्स्ट एरिया पर जहां पर कर सकते हैं, तो ये विंडो के सबसे मिडिल में होता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। यहां पर यूजर टाइप कर सकता है, टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकता है, इमेजेस को टेबल्स इंसर्ट कर सकता है, कुछ यहां पर काम कर सकता है, एक्टिविटीज जो भी ये करेगा ये टेक्स्ट एरिया वर्क एरिया में ही करेगा, ठीक है। यहां पर एक वर्ड में
वर्ड के टेक्स्ट एमएस वर्ड के टेक्स्ट एरिया या फिर डॉक्यूमेंट एरिया में एक स्मॉल ब्लिंकिंग वर्टिकल लाइन होता है जो कि कर्सर को दिखाता है कि ये यहाँ ऐसे वर्टिकल लाइन जो होता है इससे इसके बाद यहाँ पर हम जहाँ पर लेंगे वहाँ से हम वर्ड को लिख सकते हैं। और एक इस प्रकार के जो यहाँ आपको दिख रहा है माउस का, ठीक है, इस प्रकार का ये वर्ड में भी दिखेगा, ठीक है, ये माउस या फिर प्रिंटर का नोटेशन होता है, ठीक है, माउस या फिर प्रिंटर का। तो ये वर्क एरिया या फिर टेक्स्ट एरिया में दिखेगा। एक स्क्रॉल बार होता है। देखिए स्क्रॉल बार क्या है, ये जो किसी भी जगह ये जो मैंने ऊपर किया तो स्क्रॉल करके स्क्रॉल अप कर दिया, स्क्रॉल डाउन कर दिया। और यहाँ पर एमएस वर्ड में जो है स्क्रॉल अप भी होता है और स्क्रॉल डाउन होता है। स्क्रॉल बार जो कि आप समझते होंगे, ये मैंने स्क्रॉल करके ऊपर कर दिया, स्क्रॉल करके डॉक्यूमेंट को नीचे कर दिया, तो ये स्क्रॉल बार के थ्रू हम लोग करते हैं, वो वर्ड में भी होता है। और एक स्क्रॉल बार अप डाउन का होता है और एक स्क्रॉल बार विंडो के नीचे होता है, जिससे हम उस वर्ड के उस डॉक्यूमेंट को हम लेफ्ट और राइट भी स्क्रॉल कर सकते हैं, लेफ्ट और राइट भी। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, इसको मैंने जूम आउट कर दिया, अब मैं इसे राइट साइड में स्क्रॉल करके इधर लेके आ जाता हूँ। अब लेफ्ट साइड में स्क्रॉल करके मैं इसे इस प्रकार से ला सकता हूँ। तो ये स्क्रॉल बार के काम होता है, जिससे हम डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को ऊपर नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं, लेफ्ट राइट स्क्रॉल कर सकते हैं। तो ये वर्ड में भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार ये वाला, जिसे हम अप डाउन कर सकते हैं, अप डॉक्यूमेंट को अप कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं। और वर्टिकल स्क्रॉल बार के थ्रू हम लेफ्ट राइट डॉक्यूमेंट को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम एक जो इंपॉर्टेंट है, डॉक्यूमेंट को व्यू किस किस प्रकार से कर सकते हैं। वर्ड में जो डॉक्यूमेंट को व्यू का ऑप्शन होता है वो कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं। तो देखिए आपका जो ये क्या बोलते हैं, जो ये मेन्यू बार होता है, उसी मेन्यू बार में ऑल है, फाइल है, एडिट है, व्यू है, इंसर्ट है, फॉर्मेट है, टूल्स है, टेबल है, रेफरेंसेज है। तो ये सब क्या है आपका टूल मेन्यू बार में। तो ये देखिए यहाँ से हम व्यू वाले ऑप्शन में जाएंगे। व्यू वाले ऑप्शन को जैसे ही आप मेन्यू को क्लिक करेंगे तो आपका ये जो देखिए, इसे ही हम कहते हैं पुल डाउन मेन्यू या फिर डाउन मेन्यू। ठीक है, तो ये पुल डाउन मेन्यू आ जाएगा। आप जिस भी फॉर्मेट में क्लिक करेंगे आपका डॉक्यूमेंट उस फॉर्मेट में आपको दिख जाएगा। ठीक है, ड्राफ्ट लेआउट में देखना चाहते हैं, वेब लेआउट में देखना चाहते हैं, प्रिंट लेआउट में देखना चाहते हैं, फुल स्क्रीन रीडिंग में देखना चाहते हैं, आउटलाइन रीडिंग में देखना चाहते हैं, मतलब लेआउट में देखना चाहते हैं, रूलर में, व्यू ग्रिड लाइंस में, थंबनेल्स में, डॉक्यूमेंट मैप में, सिलेक्शन पैन में। तो इस प्रकार के व्यूज आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। ये सब इन व्यूज ऑप्शन पर जाइएगा और आप उस डॉक्यूमेंट को उस प्रकार से देख सकते हैं। तो सबसे पहला है नॉर्मल व्यू। क्या है? नॉर्मल व्यू। तो जो नॉर्मल व्यू होता है, इस व्यू में आप डॉक्यूमेंट को कैसे देख सकते हैं, तो जितने भी आपके टेक्स्ट उसमें हैं और जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो तो आपको दिखेगा ही दिखेगा, लेकिन नॉर्मल व्यू में आपका हेडर और फुटर नहीं दिखेगा। देखिए हेडर क्या होता है, जो भी हेडिंग्स होता है, और फुटर जो आप नीचे देना चाहते हैं, हेडर और फुटर इसमें नहीं दिखेगा नॉर्मल व्यू में। बाद बाकी आपके टेक्स्ट कैरेक्टर्स दिखेंगे, पैराग्राफ जो भी आपने फॉर्मेट करा है वो सब दिखेगा, लेकिन ये हेडर और फुटर यहाँ पर नहीं दिखेगा। और जो आपका फर्स्ट पेज का लाइन और सेकेंड पेज का लाइन इस तरह से सेपरेट रहेगा एक डॉटेड लाइन के थ्रू। तो इस प्रकार से नॉर्मल व्यू दिखेगा। अब वेब लेआउट व्यू में क्या होता है कि वेब लेआउट व्यू में अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को देखना चाहते हैं, तो डॉक्यूमेंट आपने जो भी बना रखा है एमएस वर्ड पर, अगर आप वेब लेआउट व्यू में उसे देखते हैं तो जैसा आप इंटरनेट एक्सप्लोरर पर, जैसा आप वेब ब्राउजर पर किसी पैराग्राफ, किसी क्या बोलते हैं कि वर्ड को, किसी भी पैराग्राफ को आप देखते हैं, उसी प्रकार का लेआउट, उसी प्रकार का व्यू आपको यहाँ पर इस लेआउट व्यू में वर्ड में भी देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग। अब हमारे पास ये एक वर्ड का विंडो खिला हुआ है, एमएस वर्ड का विंडो खुला हुआ है। एमएस वर्ड के विंडो में एक पैराग्राफ भी आप यहाँ पर देख रहे होंगे। पैराग्राफ में कौन कौन से, देखिए हमने टाइटल बार देख लिया, हमने मेन्यू बार देख लिया, हमने टूल बार देख लिया, फॉर्मेटिंग टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार, हमने रूलर्स देख लिया, हमने इंडेंट्स देख लिया, हमने स्क्रॉल बार्स देख लिया, स्क्रॉल बार वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सब कुछ देख लिया। हम देखते हैं कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो होता है एमएस वर्ड के विंडो में, उस विंडो एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट को हम किस प्रकार का व्यू का ऑप्शंस दिया गया है एमएस वर्ड में। तो देखिए सबसे पहला यहां पर आप देख रहे होंगे प्रिंट लेआउट व्यू। अभी जो आप या इस डॉक्यूमेंट को देख रहे हैं ये एक प्रिंट लेआउट व्यू में है। और प्रिंट लेआउट व्यू एक ऐसा व्यू है एमएस वर्ड का, जैसा आप प्रिंट करवाते हैं। जैसे आपको मैंने कोई पीडीएफ दिया, तो पीडीएफ देंगे तो प्रिंट जब उसका निकालने जाएंगे तो जिस प्रकार का A4 साइज में प्रिंट होकर के निकलता है हार्ड कॉपी में, वैसा ही लेआउट, वैसा ही व्यू आपको प्रिंट लेआउट में देखने को मिलेगा। ठीक है,
वैसा ही व्यू आपको प्रिंट लेआउट व्यू में देखने को मिलेगा। यहां पर आप देखिए फुल स्क्रीन रीडिंग तो फुल स्क्रीन रीडिंग में जो व्यू है, इस व्यू में क्या होता है कि एकदम पूरा तरह से आप कंफर्टेबली क्या करें, इस डॉक्यूमेंट को पढ़िए। आपके आपके लिए कोई भी यहाँ पर ना कोई रिबन है, ना कोई टूल बार है, ना कोई स्टैंडर्ड टूल बार है, ना कोई क्या बोलते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार है, ना कोई स्टेटस बार है, ना कोई रूलर है, ना कोई स्क्रॉल बार है। तो मतलब हर कुछ को हटा देता है, बस आप इसमें खाली पढ़ सकते हैं इस डॉक्यूमेंट को। किसमें? तो फुल स्क्रीन रीडिंग मोड में। और फिर उसके बाद आप यहां से इसे क्लोज कर सकते हैं। जैसे ही क्लोज करेंगे तो आपके पास कौन सा व्यू आ गया? नॉर्मल व्यू आ गया, जैसा यहां पर क्या बोलते हैं कि व्यू प्रिंट लेआउट व्यू में होता है। फिर उसके बाद आप यहां देखिए व्यू वाला, देखिए हमने व्यू वाला ऑप्शन को, व्यू वाले मेन्यू को क्लिक किया है तो पुल डाउन मेन्यू में हम सारे के सारे व्यूज को देख रहे हैं। अब वेब लेआउट व्यू को देखिए। वेब लेआउट व्यू में हम डॉक्यूमेंट को उस प्रकार से व्यू कर सकते हैं, उस प्रकार से देख सकते हैं जैसा हम इंटरनेट एक्सप्लोरर पर, जैसा हम वेब ब्राउजर पर किसी पैराग्राफ को पढ़ते हैं, सेम उसी प्रकार का व्यू हमको यहाँ पर वेब लेआउट इंटरनेट वाला व्यू हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। हमको क्या होगा? देखने को मिलेगा। अगला देखिए आउटलाइन व्यू है। कैसा? आउटलाइन व्यू में क्या होता है कि इसको ना पूरे तरह से किसी भी डॉक्यूमेंट को ये आउटलाइन करके दे देता है। मतलब कि हम कोई बड़ा सा, हमारे पास कोई बड़ा सा अगर डॉक्यूमेंट है, कोई लंबा डॉक्यूमेंट है, लॉन्ग डॉक्यूमेंट है, तो हम क्विक अगर इसको पढ़ना चाहें तो हम क्या करेंगे? इसको आउटलाइन व्यू में देख सकते हैं। तो हम यहाँ से बहुत बड़ा सा इसको कर देता है और ये इसमें आउटलाइन व्यू में हम इसे देख सकते हैं। फिर इसको क्लोज कर सकते हैं आउटलाइन व्यू को। अगला देखिए व्यू वाले ऑप्शन में यहाँ दिया गया है रूलर व्यू। तो रूलर व्यू तो ठीक है। देखिए डॉक्यूमेंट मैप, डॉक्यूमेंट मैप व्यू में क्या होता है कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट है उसका मैपिंग करके यहाँ पर, इस व्यू में क्या होता है, डॉक्यूमेंट मैप में जो भी डॉक्यूमेंट है उसके लिए एक अलग से यहाँ पर पेन आपको दे दिया गया। क्या? एक पेन दे दिया गया जिसके जहां पर आपको क्या होगा, जितने भी आपके हेडिंग्स होंगे, जितने भी आपके हेडिंग्स होंगे इस डॉक्यूमेंट में, उसको वो सेपरेट करके यहाँ दिखाएगा। आप चाहे तो जिस हेडिंग पर जाएंगे चले जाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर परीक्षा हॉल्ट 24/7 के हेडिंग यहाँ पर डाला हुआ है। तो आप देखिए एक सेपरेट पेन दे दिया गया, इस डॉक्यूमेंट मैप व्यू में एक मैपिंग कर दिया गया और हेडिंग मेरा यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर बगल में लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा। तो ये डॉक्यूमेंट मैप व्यू में ही होता है। अब अगला है थंबनेल व्यू। तो थंबनेल व्यू में क्या होता है कि आपको ना बार बार जैसे कि पेजेस पर जाना नहीं होगा। आपका यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट बना होगा, जैसे कि मैं यहाँ से इसको क्या करता हूँ, दूसरा एक और पेज ले लेता हूँ। देखिए चलिए एक और मैंने पेज लिया। तो जैसे किसी भी पेज पर अगर आपको जाना है तो बस आप उस पेज पर क्लिक कर दीजिए, उसके थंबनेल पर क्लिक कर दीजिए, आप उस थंबनेल पर चले जाएंगे, आप उस पेज पर चले जाएंगे। सेपरेटली आपको हर एक पेज का थंबनेल देखने को मिलेगा इस थंबनेल व्यू में। अगर आपको जिस भी थंबनेल पर जाना है, जिस भी व्यू को जिस भी पेज पर जाना है, बस उसके थंबनेल पर क्लिक कर दीजिए, आप वहां पर पहुंच जाएंगे। तो ये थंबनेल व्यू है। तो इतने प्रकार के व्यूज हैं जो कि आप डॉक्यूमेंट में, वर्ड में, MS वर्ड में देख सकते हैं। ये सारे व्यूज को अच्छे से आपको वर्ड पे दिखा दिया है। एक मैंने बताया आपको वेब लेआउट व्यू, एक मिनट इसका पेन थोड़ा सा, तो वेब लेआउट व्यू है, ठीक है। फिर उसके बाद प्रिंट लेआउट व्यू क्या व्यू होता है, रीडिंग लेआउट व्यू क्या है, आउटलाइन व्यू क्या है, डॉक्यूमेंट मैप व्यू क्या है, थंबनेल व्यू क्या है। तो हर एक व्यू को हमने अच्छे से चर्चा कर लिया। अब उस पर जाकर के, किस पर, तो वर्ड पर जाकर के मैंने उसको डिस्कस कर लिया, तो अच्छे से आप समझ गए होंगे। देखिए रिबन क्या होता है, रिबन क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक रिबन में, तो एक रिबन यानी एक यहाँ पर ग्रुप होता है, किसका? एक ग्रुप है, जितने भी वहाँ पर कमांड्स है, ठीक है, टूल्स है, सारा का सारा एक ग्रुप में जो वहाँ बटा गया है कि ये प्रिंट के लिए है, ये व्यू के लिए है, ये टूल्स के लिए है, टेबल के लिए प्रिंट। तो यहाँ पर जितने भी अलग अलग तरह के जो कमांड्स और टूल्स हैं, वो एक स्क्रीन के ऊपर जो आप देखते हैं वो कहलाता है रिबन के अंदर होता है, जो कि ऑर्गेनाइज रहता है एक टैब में, अलग अलग टैब में ऑर्गेनाइज होता है। जैसे कि आपको मैं यहाँ पर रिबन दिखा, तो रिबन क्या है, देखिए जितने भी कमांड्स, जितने भी मेन्यू बार में मेन्यूज हैं, आप जिस भी मेन्यू को क्लिक करेंगे तो उसमें आप मेन्यू को क्लिक करा, जैसे कि हमने होम को क्लिक करा, तो अलग अलग टैब में अलग अलग टूल्स और कमांड्स, देखिए ये जो टूल्स और कमांड आप यहाँ पर देख रहे हैं, पैराग्राफ वाला कमांड में आपका क्या है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ है उसका आप अरेंजमेंट कर सकते हैं, उसको क्या कर लेफ्ट साइड लेके जा सकते हैं, उसको सेंटर में अलाइन कर सकते हैं, उसको राइट साइड में अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का, या फिर जस्ट जैसा है उस प्रकार से आप उसे अलाइन कर सकते हैं, इंडेंट उसमें डाल सकते हैं जिस भी प्रकार का। तो अलग अलग प्रकार के टैब मतलब दिए गए हैं
कमांड्स और टूल के साथ, जिसमें वो रिबन कहलाता है। जैसे इंसर्ट वाले मेन्यू में आप जाइए तो इंसर्ट वाले में आप क्या क्या इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए अलग अलग टैब बना हुआ है। जैसे कि अगर आप हेडर और फुटर को इंसर्ट करेंगे तो उसके लिए अलग टैब बना हुआ है। हेडर, फुटर, पेज नंबर हम यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट में, तो उसके लिए अलग टैब है। तो अलग अलग टैब में अलग अलग टूल्स और कमांड्स इसी रिबन में होते हैं। तो समझ गए कि रिबन क्या है। तो रिबन, जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, ये जो आपका एक एक पूरा का पूरा ये जो सेक्शन है, जिसमें हम अलग अलग टैब है, और उस टैब में सेट टूल्स और कमांड दिए गए। जैसे होम मेन्यू को हमने क्लिक किया, तो होम मेन्यू को क्लिक किया तो वहाँ पर नीचे में ये सारे के सारे टैब्स खुल करके आ गए। किसमें टैब्स खुलते हैं, तो रिबन में खुलते हैं। अलग अलग टैब्स होते हैं उसके होम वाले मेन्यू में। जैसे क्लिप बोर्ड वाला ऑप्शन है आपका, क्या बोलते हैं कि यहाँ पर हम टेक्स्ट को किस प्रकार से इंसर्ट कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, फ़ॉन्ट का साइज को चेंज कर सकते हैं, स्टाइल कर सकते हैं, अरेंजमेंट कर सकते हैं पैराग्राफ को। तो अलग अलग टैब में ये सब दिया गया है। तो ये रिबन में होता है। कहाँ पर, रिबन में होता है। तो रिबन क्या होता है, एक सेट है टैब्स, एक सेट है अलग अलग टैब के थ्रू कमांड्स और टूल्स का। ठीक है, ये रिबन होता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो रिबन के बारे में समझ लिया। अब देखिए टैब की क्या है। तो कोई भी डॉक्यूमेंट, जो भी आपने डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, तो जो कीबोर्ड पर टैब की होता है, उस टैब की को अगर आप दबाएंगे तो ऐसे वर्ड में, एमएस वर्ड में जो एक स्पेसिंग होता है, मान लिया कि हमने क्या किया कि कोई ABCD लिखा। अब बी लिखने के बाद टैब दबाया तो सी जो है कुछ मार्जिन छोड़ करके यहाँ पर लिखाएगा। तो जनरली 0.5 इंच का यहाँ पर मार्जिन होता है टैब की को दबाने के बाद। तो टैब की में केवल टैब कीजिए, मतलब वो जो बड़ा वाला टैब की होता है उसको जैसे ही करेंगे तो आपका वर्ड्स जो है 0.5 इंचेस से वो क्या होगा, खिसक जाएगा। चलिए अब देखिए हेल्प वाला जो सेक्शन है, तो एमएस ऑफिस का अपना हेल्प वाला, जो कि यहाँ पर इस तरह से आप देखेंगे, हेल्प वाले ऑप्शन में आप जाएंगे तो आपका किसी भी प्रकार का आपको परेशानी हो रहा है तो आप हेल्प वाले सेक्शन में जाकर के अपने वहाँ पर जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उसका सॉल्यूशन दिया गया है, तो आप वहाँ से उस सॉल्यूशन को देख सकते हैं। आपको अगर हेल्प लेना है, किसी भी प्रकार का हेल्प लेना है, तो आप क्या कर सकते हैं कि अपने टैब की, अपने कीबोर्ड से एमएस वर्ड पर जाकर के अपने कीबोर्ड पर F1 दबाएंगे तो आपका जो है हेल्प वाला ऑप्शन आ जाएगा, हेल्प वाला मेन्यू खुल जाएगा। या फिर क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को स्टार्ट बटन में जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को, वर्ड के हेल्प वाले सेक्शन में जाएंगे और फिर हेल्प मेन्यू में जाकर के आप वहां से हेल्प ले सकते हैं। या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वर्ड को क्लिक कीजिए, हेल्प बटन जो दिया गया है वहाँ से जाइए। स्टैंडर्ड टूल बार में हेल्प बटन दिया रहता है, जैसे कि हमने देखा ऊपर में कि स्टैंडर्ड टूल बार में हेल्प बटन होता है। ठीक है, हेल्प बटन होता है। हेल्प टूल बार को हम क्विक एक्सेस के लिए वहाँ पर हेल्प वाले मेन्यू को रख देते हैं, तो उस प्रकार से वहाँ से हम हेल्प यहाँ से ले सकते हैं किसी भी प्रकार की परेशानी अगर हमें एमएस वर्ड में हो रहा है। तो हम एमएस वर्ड का पार्ट 1 हमने देख लिया। अब किस प्रकार से हमने अभी तक क्या देखा कि हम किसी भी डॉक्यूमेंट को जब क्रिएट करते हैं तो उसको व्यू कैसे कर पाते हैं, व्यू कैसे कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा एक बात मैं आप लोगों को उससे शेयर करना चाहता हूं कि अगर आप जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, और जेएसएससी सीजीएल चूंकि आप जानते हैं कि जेएसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन जो है वो कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन्ड हुआ है, एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ है बल्कि पोस्टपोन्ड हुआ है, टला है। तो हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल गया है कि हम इस टाइम पे अपने आप को यूटिलाइज करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मेहनत करके किसी भी प्रकार से अपना एक सीट पक्का करने का जी तोड़ मेहनत करें। तो उसके लिए यहाँ पर एक टेस्ट सीरीज, जो कि अभ्यास टेस्ट सीरीज के नाम से हमने लॉन्च किया है। आप चाहे तो इसमें 5 से 15 अगस्त, यानी कि 5 अगस्त से 15 अगस्त आज़ादी के अमृत महोत्सव ऑफर के तहत यहाँ पर पेपर 1, 3 और 2 तीनों का टेस्ट यहाँ पर हम लगवा रहे हैं। ठीक है, आप उसमें टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं। और केवल ये टेस्ट नहीं है, टेस्ट के साथ हम आपको बहुत ऐसे चीज़ भी देंगे, पीडीएफ क्लास का जो भी है, तो यहाँ से आपको पीडीएफ ग्रुप में दिया गया है। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो आपको डेमो टेस्ट, जो कि डेमो टेस्ट वो भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, डेमो टेस्ट भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर आप कहेंगे तो डेमो टेस्ट भी आपको एक एक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप कमेंट में कमेंट कीजिएगा कि डेमो टेस्ट, तो डेमो टेस्ट का लिंक ग्रुप पे दे दिया जाएगा, आप वहां से भी टेस्ट लगा सकते हैं। देखिए पेपर 3 की अगर बात करें तो इसका जो गुरु दक्षिणा है 199 है, जिसमें आपको फुल लेंथ लाइव टेस्ट 10 मिलेंगे, 5 सेक्शनल जीके टेस्ट मिलेगा, जीएस, रीजनिंग, मैथ के, कंप्यूटर क्लास जो यहाँ पर देख रहे हैं, इस क्लास के पूरे कंप्यूटर क्लास का पीडीएफ मिलेगा, कंप्यूटर के एमसीक्यू का पीडीएफ मिलेगा, झारखंड जीके जो चल रहा है उसके एमसीक्यू का पीडीएफ मिलेगा, पूरा का पूरा एमसीक्यू करवा दिया जाएगा। ठीक है, झारखंड करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल नेशनल करंट अफेयर्स के आपको अपडेटेड
एमसीक्यू जो है एग्जाम से 1 महीने पहले तक के आपको मिल जाएंगे इसमें, ठीक है। पेपर 1 की बात करें तो ये गारंटीड क्वालिफाई टेस्ट सीरीज है, जिसका जो गुरु दक्षिणा 199 है। फुल लेंथ टेस्ट इसमें 10 मिलेगा, पीडीएफ फॉर्मेट में होगा, ये लाइव नहीं होगा, आपका पीडीएफ फॉर्मेट में होगा। हिंदी और इंग्लिश का पैसेज का प्रैक्टिस सेट होगा, हिंदी ग्रामर क्लास करवाया जाएगा और उसका भी पीडीएफ आपको दिया जाएगा, तो आप इससे क्वालिफाई कर जाएंगे। देखिए जो है पेपर 1 में हिंदी इंग्लिश से पूछे जाएंगे, तो हिंदी के 60 क्वेश्चन रहेंगे, तो ग्रामर जो आपको करवा दिया जाएगा उससे जो है पूरा का पूरा मतलब जितना करवा दिया जाएगा उससे ग्रामर आप कर लेंगे, और पैसेज पर अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं इस टेस्ट के माध्यम से तो फिर आप क्वालिफाई कर जाएंगे। और इंग्लिश का पैसेज भी आप बना ही लीजिएगा, तो इतना से क्वालिफाई करना है, तो ये क्वालिफाई आप आराम से कर देंगे 10 से टेस्ट लगा करके और इंग्लिश हिंदी का पैसेज को प्रैक्टिस करके हिंदी ग्रामर के क्लास का पीडीएफ लेकर के। अब देखिए अगर दोनों एक साथ अभी 5 से 15 अगस्त तक के बीच में लेते हैं तो दोनों टेस्ट पेपर 1 और 3 का 199 में आप यहां से प्रोवाइड करा दिया जाएगा। पेपर 2 के अंदर केवल खोटा लैंग्वेज की बात करेंगे, और खोटा लैंग्वेज में अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं रिवीजन प्लान और टेस्ट सीरीज के साथ तो 90 प्लस की गारंटी है। जो जो यहाँ पर कहा जाएगा बस आपको उतना ही करना है। अगर टेस्ट सीरीज की बात करें तो इसका टेस्ट सीरीज का गुरु दक्षिणा 299 है, ऑफर में अभी 5 से 15 अगस्त तक 149 है। फुल लेंथ इसमें लाइव टेस्ट मिलेगा आपको, एग्जाम पैटर्न पे बेस्ड 10 लाइव टेस्ट मिलेगा, कंप्यूटर क्लास का पीडीएफ मिलेगा, कंप्यूटर के एमसीक्यू का पीडीएफ मिलेगा, झारखंड जीके एमसीक्यू, ये सब कुछ आपको मिलेगा। लेखक का परिचय, प्रकाशक, प्रकाशन वर्ष, कविता के प्रकार का पीडीएफ भी एक जगह कंपाइल करके आपको इसमें दे दिया जाएगा। रिवीजन प्लान में अगर आप जुड़ते हैं तो जितना आपको कहा जाएगा बस आपको उतना करना है। एक सटीक रणनीति के तहत हर दिन हम काम करेंगे। हम लोग अल्टरनेट डे में आपको टॉपिक मिलेगा, तो आपको डेली या अल्टरनेट जैसा टॉपिक का लेंथ होगा उसके हिसाब से 7 से 8 के बीच में आपको टॉपिक मिलेगा। उस टॉपिक का जो यूट्यूब पर करवा दिया गया है, तो यूट्यूब पर जो भी करवा दिया जितना उतना आपको यूट्यूब से जो भी करवाया गया है हमारे थ्रू, तो उसका लिंक आपको उस दिन उतना ही पढ़ना है, 2 गुने स्पीड में या 1.5 गुने स्पीड में जैसे पढ़ना है। उसका देखने के बाद, जो वीडियो देखने के बाद एमसीक्यू और समरी दिया जाएगा और देखते ही आपसे सारे प्रश्न बन जाएंगे, ये गारंटी है। साहित्य की अन्य विधाएं में बहुत सारे पोर्शंस बचे हैं, जैसे कि संस्मरण में 6 संस्मरण बचा हुआ है, यात्रा वृत्तांत में 2-4 यात्रा वृत्तांत और कुछ जीवनी बचा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसका जो भी बचा है उस चैप्टर का वीडियो और एमसीक्यू का पीडीएफ आपको सारा का सारा मिलेगा। खोटा व्याकरण का वीडियो जो भी खोटा व्याकरण और एमसीक्यू खोटा व्याकरण के क्लास का पीडीएफ, प्रैक्टिस सेट भी व्याकरण का मिलेगा, और पूरा खोटा का कंप्लीट मटेरियल एक जगह मिलेगा इसी रिवीजन प्लान में। 499 गुरु दक्षिणा है, लेकिन ऑफर में 399 है। लेकिन अगर रिवीजन प्लान और टेस्ट सीरीज दोनों एक साथ लेते हैं तो मात्र 449 में आपको दोनों मिल जाएगा। तो आप लोग देखिएगा, इसके लिए आपको क्या करना होगा, 8409054158 पर मैसेज करना है और मैसेज करके कि एनरोल जल्दी से जल्दी हो जाना है। टेस्ट का शेड्यूल भी बना दिया गया है, उसी शेड्यूल पर इस बार उसी शेड्यूल पर हर एक टेस्ट होगा, क्योंकि हमने एक जो आपको कहते थे कि टीम की कमी है इसीलिए थोड़ा सा लैग हो जा रहा था, लेकिन टीम हमने टाइपिंग करने के लिए रख लिया है। अब आपको टेस्ट जो भी शेड्यूल दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो कंप्यूटर में हमने जितना भी आज किया है, एमएस वर्ड को अच्छे से रिवाइज कीजिए, ठीक है। हमने जितना भी आप बताया है उससे आगे कंप्यूटर में नहीं जा सकता है। अच्छे से उसको पढ़ाई कीजिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए, और जितना पढ़ाया गया है जैसे बस ध्यान से सुन लीजिए, उसके बाद एमसीक्यू लगाएंगे, सारे के सारे एमसीक्यू लगेंगे। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं।